हेलो एंड नमस्ते, वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और कोरोना के जो लॉकडाउन के जो नियम्स हैं इनको आप स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे होंगे। देखिए, बहुत ज़रूरी है। सारा खेल अभी कोरोना पे टिका हुआ है। बाज़ार जब गिरा, जब कोरोना की बिगिनिंग थी, आज बाज़ार देखिए आप डेली नए हाई लगा रहा है, पुराने पिछले 3, 4, 6 महीने के हिसाब से अगर हम देखें। बट कोरोना का जो लेवल है, जो पॉपुलेशन को उसने कैप्चर कर लिया है, वो भी कहाँ मैसिव हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है, अनकंट्रोलेबल हो गया, हम ये कह सकते हैं। आज इंडिया 3rd नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में। बट अच्छी बात ये है कि परसेंटेज वाइज़ इंडिया की जो परसेंटेज है नंबर ऑफ पेशेंट्स की, वो अक्रॉस द ग्लोब उस हिसाब से कम है। तो इस वीडियो में मैं आपको आज बात करने वाला हूँ दोस्तों कि देखिए, जब बाज़ार अपने पीक पे था, ऑल टाइम हाई पे था, तो निफ्टी का जो पी था वो कहाँ था? आज बाज़ार का पी कहाँ पे है? तो अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो आप थोड़ा-सा वेट करें। देखिए, अभी आपको बाज़ार में दिखाया जा रहा है कि सब कुछ अच्छा है, बाज़ार भाग रहा है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में बहुत सारा पेन है, बहुत सारा आने वाले टाइम में आपको पेन दिखेगा। कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, व्यवसाय सब बिज़नेस ठप हो गए हैं। गवर्नमेंट को जीएसटी का कलेक्शन भी कम हो रहा है, तो आप इसका असर आने वाले टाइम में देखेंगे। स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में इसका इफ़ेक्ट ज़रूर आएगा। रीज़न क्या है कि जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा, लोगों की ईएमआई कैसे जाएगी? और नतीजा ये होगा कि जो बैंक्स अभी तक इतना बढ़िया परफ़ॉर्म कर रहे थे, क्वार्टरली रिज़ल्ट्स उनके बढ़िया आ रहे थे, इंटरेस्ट इनकम अच्छी आ रही थी। इस टाइम पे इंटरेस्ट तो छोड़िए, जो उन्होंने ब्याज के लिए पैसा दिया है, वो भी आना अभी थोड़ा-सा मुश्किल है। तो इसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर में आपको पैनिक देखने को मिल सकता है। और जब अगर बैंकिंग सेक्टर ठीक नहीं चलेगा, तो ये गारंटीड है कि निफ्टी भी बच नहीं सकता। अभी आप देख रहे होंगे कि निफ्टी ने कोरोना के टाइम पे एक लो लगाया लगभग 7,500 के आस-पास, और वहाँ से लगातार भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। और अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें, तो आज अगर हम देखें पिछले 1 महीने से जो बाज़ार भाग रहा है, इसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन रिलायंस का है। तो रिलायंस क्या लगता है कितने दिन भागेगा? कितने दिन भागेगा और निफ्टी को कहाँ तक पहुँचाएगा? एक ना एक दिन तो रिलायंस को रुकना है। और कोई क्या शेयर बाज़ार में है ऐसा जो आपको लगे कि निफ्टी को और ऊपर लेके जा सकता है? बट रियलिटी फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ़ ये दिखाया जा रहा है लोगों को कि आप इन्वेस्ट करिए, आपसे अपॉर्च्युनिटी मिस हो गई। असलियत ये है कि जैसे ही आप इन्वेस्ट करने चलेंगे, बाज़ार फिर से यू टर्न हो जाएगा। हाँ, एक बैकएंड में ट्रुथ ये भी है कि जो बहुत सारे लोगों की म्यूचुअल फंड्स की जो ईएमआई जाती है, एसआईपी करते हैं जिसे हम कहते हैं, उसके थ्रू भी जो ये मार्केट में पैसा आया है, मैक्सिमम पैसा म्यूचुअल फंड्स का भी आया है। बट म्यूचुअल फंड्स भी क्या है, वो आप लोगों का ही दिया हुआ पैसा है। म्यूचुअल फंड्स कोई अपनी तरफ से इन्वेस्ट नहीं करते। आप जैसे लोग जो मेहनत की कमाई एसआईपी करते हैं, वो एसआईपी का पैसा म्यूचुअल फंड में जाता है, म्यूचुअल फंड से मार्केट में आता है। फ़र्क ये है कि फ्रंट एंड ड्राइवर की सीट पे आप नहीं बैठे, आप पीछे बैठे हुए हैं, फ्रंट एंड पे म्यूचुअल फंड्स हैं। उनके पास अगर पैसा है तो उनको तो खरीदना ही पड़ेगा। तो अगर आप फ्रेश निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें, शायद आपका नुकसान होने से बच सके। मिस्ड मनी इज़ ऑलवेज़ बेटर देन लॉस्ट मनी। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखें। देखिए, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया था 12,430 का। उसके बाद जो बाज़ार में कोरोना का इफ़ेक्ट देखने को मिला, जबकि कुछ इतने नंबर ऑफ केसेज़ ज़्यादा थे नहीं, लेकिन जस्ट पैनिक में हम कह सकते हैं कि बड़े-बड़े प्लेयर्स सब एग्ज़िट हो गए और देखिए बाज़ार ने एक लो लगा। उसके बाद अगर हम देखें तो बाज़ार बिल्कुल चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, जैसे कि सब कुछ ठीक है, कोरोना का कोई इफ़ेक्ट नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, लोगों की नौकरियाँ बढ़ी हुई है, अच्छे पैसे मिल रहे हैं। रियलिटी तो आप सब जानते हैं, मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाज़ार सेट हो रहा है धीरे-धीरे करेक्शन की ओर। हाँ, कब आएगा ये मैं नहीं कह सकता, बट बहुत जल्द आएगा ये मैं कह सकता हूँ। पी रेशियो के बारे में मैंने एक पुरानी वीडियो आपने अगर देखी हो तो उसमें मैंने बताया था कि जब-जब बाज़ार का पी किस रेंज में हो तो उस टाइम आपको बाय करना चाहिए, इस रेंज में हो तो आपको इन्वेस्ट फ्रेश नहीं करना चाहिए, हो सके तो वहाँ पे आपको प्रॉफ़िट निकाल लेना चाहिए। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि पी रेशियो होता क्या है? देखिए, पी रेशियो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसका मतलब ये है कि जो इन्वेस्टर हैं, वो कितने रुपए लगाएँ तो उनको ₹1 मिलेगा। तो जैसे बाज़ार का अगर हम कहते हैं या किसी फ़र्म का पी 25 है, इसका मतलब है जो इन्वेस्टर्स हैं, जो निवेशक हैं, वो ₹25 की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सिर्फ़ ₹1 के प्रॉफ़िट के लिए। सिमिलरली अगर पी रेशियो 23 है निफ्टी का, इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स ₹23 लगाना चाहते हैं ₹1 के प्रॉफ़िट के लिए। तो जब भी बाज़ार देखिए निफ्टी हो या कोई भी इंडिविजुअल स्टॉक हो या इंडेक्स हो, उसका पी अगर 22 के ऊपर हो जाए तो आपको थोड़ा-सा कॉशियस होना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि मैं जो ये पैसा लगा रहा हूँ, क्या इसमें मुझे रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं?
और अगर P28 के ऊपर क्रॉस हो जाए, इसका मतलब है कि बाज़ार ओवरबॉट ज़ोन में है, रिस्की ज़ोन में, वहाँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा आपको पैसा लगाना चाहिए। आप कैश में रहें, आपका पैसा बढ़े नहीं कोई बात नहीं, लेकिन गिरना भी नहीं चाहिए। पी रेशियो अगर आप देखना चाहें, जैसा कि मैंने आपको पुरानी वीडियो में लिंक दिया था, मैं एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये निफ्टी की वेबसाइट है, यहाँ पे अगर आप जाके आप डेट एंड टाइम सिलेक्ट करेंगे, तो आपको पर्टिकुलर पीरियड का यहाँ पे आप पी रेशियो देख सकते हैं। ये सारा डेटा है, ये सारा डेटा मैंने आपके लिए जनवरी से लेके अभी तक कंपाइल किया हुआ है, उसके ऊपर भी हम अभी बात करेंगे। ये जस्ट मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर आप एज़ अ रूटीन अगर चेक करना चाहें मंथली, वीकली जैसा भी आपको ठीक लगे, तो आप इस लिंक के थ्रू जाके एनएससी की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के डिटेल्स में भी मैं ये लिंक दोबारा दे दूँगा। मई 19 में निफ्टी का जो पी था वो ऑल टाइम हाई था 29.48। हिस्टोरिकली जब भी पी 28 के ऊपर जाता है तो बाजार में करेक्शन गारंटीड है। जब भी पी ऊपर जाएगा, अर्निंग्स उस हिसाब से नहीं होंगी, तो देखिए वो एक ट्रू पिक्चर नहीं है, वो सिर्फ एक दिखावा है। कुछ 2-4 स्टॉक्स को बढ़ा दिया जाता है, पंप कर दिया जाता है, जैसे कि अभी फिलहाल मुझे रिलायंस में दिख रहा है। रिलायंस में डे बाय डे मैं देख रहा हूँ नए-नए हाइज़ बना रहा है। ठीक है, उसके पीछे कुछ रीज़न से इन्वेस्टर आए हैं, बट मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा दिन चल पाएगा। कोई और ऐसा स्टॉक है नहीं जो बाज़ार को और ऊपर लेके जा सके। तो निफ्टी भी उसी पे टिका हुआ है। थोड़ा-सा हम पुराना देखिए, एक मैंने हिस्टोरिकल डेटा भी इसमें कलेक्ट किया है। जब निफ्टी का पी जून 2000 में 29.39 था, उस टाइम पे निफ्टी ने 40% लॉस किया था, रिड्यूस की थी, उसकी वैल्यू हो गई थी। देखिए, कुछ मैं आंकड़े आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। निफ्टी का जो पी था वो 29.39 था जून 2000 में। उस टाइम पे निफ्टी ने 40% की गिरावट दी थी अपनी ओरिजिनल वैल्यू से और वो 17.49 पे आ गया था। निफ्टी में 364 पॉइंट्स की ज़बरदस्त करेक्शन आई थी। आजकल तो 364 पॉइंट कुछ भी नहीं होते हैं, लेकिन मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ जब निफ्टी 1471 था। आज लगभग 11-12 हज़ार है, तो आपको शायद स्टार्टिंग में फिगर कम लगे, बट 1471 के कंपैरिज़न में ये फिगर बहुत बड़ी है। सिमिलरली 2008 में जब निफ्टी का पी 28.23 था, तो वहाँ पे जैसे ही उसने 28 को क्रॉस किया, उसके बाद आपने देखा ही था कि 2008 का जो क्राइसिस आया था, वो एक जस्ट एक आप कह सकते हैं एक बहाना था या रीज़न था, मार्केट ओवरबॉट था, वहाँ से निफ्टी लगभग 56% क्रैक किया था। मतलब 11 महीनों में 56%। उस टाइम पे इंडेक्स जो था वो था 6274 पे 56% की करेक्शन के बाद 2752 के लेवल पे आ गया। तो बहुत सारे लोगों ने इस टाइम अपना पैसा गँवाया था। ये देखिए, ये अब एक चार्ट है, इसमें मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि निफ्टी का पी जब इस रेंज में रहता है तो नेक्स्ट 3 इयर्स में उसके क्या रिटर्न रहते हैं। अगर 14 से नीचे है, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है, 14 टू 16 है, ओवरसोल्ड है, इस रेंज में मैं प्रेफ़र करूँगा, एडवाइस करूँगा कि आप यहाँ पे अपना पैसा लगा सकते हैं बड़ी ईज़िली, लेकिन लगाने से पहले आपको ये देखना है कि किस कंपनी में लगा रहे हैं, क्या वो फंडामेंटली ठीक है? अगर वो निफ्टी 50 के फिर भी स्टॉक्स हैं, तो मैं कह सकता हूँ बहुत बढ़िया है, बाकी कंपैरिज़न में। देखिए, उसके बाद एक रेंज है, जो रेंज शुरू हो जाती है पी की 20 से 22 के बीच में, जब बाज़ार ओवरबॉट हो जाता है। 22 से 24 एक्सट्रीमली ओवरबॉट है और ऐसे करते-करते 28 टू 30 के रेंज में अगर आ जाए तो ये डेंजर ज़ोन है। हो सकता है बाज़ार में पार्टी चल रही हो, बाज़ार भाग रहा हो, सब लोग सोच रहे हो कि हमने वो अपॉर्च्युनिटी मिस कर दी और इस टाइम पे अगर आप इन्वेस्ट करने जाएँगे तो मुझे लगता है आप एक डेंजर ज़ोन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। थोड़ा-सा वेट करें, सब्र का फल मीठा होता है। देखिए, कुछ परसेंटेज है कि जब-जब निफ्टी का पी इस रेंज में रहता है, जो लेफ्ट में कॉलम नंबर 1 है, तो अगले 3 साल में कितने रिटर्न्स मिलते हैं। तो अगर हम आज के पी की बात करें तो आज का पी सबसे लास्ट स्लैब में आता है 28 टू 30%। मतलब ये है कि अगले 2 साल, 3 साल अगर आप आज निवेश करते हैं तो हो सकता है आपके स्टॉक्स में आपको नेगेटिव रिटर्न मिले। तो इसलिए मैं कहूँगा आप चाहे कैश में बैठे रहें, बैंक में एफडी में पैसा डाल दें अभी सही टाइम नहीं है, आप अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे जाने ना दें। ठीक है जी, तो आइडियली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो होते हैं, शॉर्ट टर्म या इंट्राडे ट्रेडिंग जिन्होंने कर दिया उनके लिए तो हर मौसम बढ़िया है। मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को जब भी इन्वेस्ट करना चाहिए जब पी 14 या उसके नीचे चले जाए और 22 के ऊपर चले जाए तो आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। 22 का मतलब ये है कि 22 रुपीज़ आप इन्वेस्ट करेंगे और आपको ₹1 मिलेगा, ये वो सिनेरियो है।
तो आप मेरे से बेहतर समझ सकते हैं कि जब ₹22 किसी चीज़ में इन्वेस्ट करें और ₹1 का रिटर्न मिले और ₹14 या उससे नीचे इन्वेस्ट करें तो ₹1 का इन्वेस्ट रिटर्न मिले, तो आप भी मेरे हिसाब से आप 14 को ही प्रेफ़र करेंगे बजाय आप 22 में इन्वेस्ट करने के। तो अभी की अगर हम बात करें तो अभी जो बाज़ार है वो ओवरबॉट ज़ोन में है, डेंजर ज़ोन में है। जनरली इसमें देखिए हमेशा से जैसे कि देखा गया है कि म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करते हैं और म्यूचुअल फंड्स और कोई नहीं है, आपका ही पैसा है, बैक एंड पे आप हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ड्राइवर सीट पे म्यूचुअल फंड वाले बैठे हुए हैं, बैक एंड पे सवारी आप हैं, पैसा आपका है। उनको नहीं पता कहाँ ब्रेक लगाना है, बस आपने पैसा दिया, उनको डालना है। बाज़ार गिर रहा है, भाग रहा है, उनको डालना है। निकालेंगे तब जब आप बोलेंगे, उससे पहले वो निकालते नहीं हैं। तो ये मेंटालिटी है बहुत सारे लोगों की इंडिया में, ख़ास तौर से मैं बोलूँ जिनको निवेश के बारे में नहीं पता, बस देखा बाज़ार भाग रहा है, ले लो, कहीं हमसे बस ये मिस ना हो जाए। ये नहीं पता कि उस बस में बिठा के उनको दूसरी डायरेक्शन में ले जाया जाएगा। कुछ लर्निंग्स भी मैंने क कंपाइल करने की कोशिश करी है जब मार्केट करेक्ट होता है। देखिए 1992 में हर्षद मेहता का स्कैम हुआ। बाज़ार 1 साल में 54% डाउन हो गया था, लेकिन उसके डेढ़ साल में ही लगभग सवा सौ % का इंक्रीमेंट आ गया। आईटी का बबल आप सबको याद होगा 2000 में 56% का माइनस रिटर्न था डेढ़ साल में। अगले ढाई साल में 138% का जंप आया। 2008 लेमन क्राइसिस जो हुआ था, उस टाइम भी -61% का रिटर्न आया। अगले डेढ़ साल में 157%। तो आप इस करेक्शन का इंतज़ार कीजिए। अभी भी देखिए जो करेक्शन आया वो 12 साढ़े 12,000 से लगभग साढ़े 7,000 फिर साढ़े 7,000 से 11,000। तो ये भी एक रिटर्न है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं हुआ, ये एक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, इंट्राडे जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए है जो 2 महीने, 3 महीने के लिए काम करते हैं। लेकिन अभी भी बाज़ार ठीक नहीं है। आप करंट सिनेरियो को समझ लीजिए कि करंटली अभी क्या चल रहा है अक्रॉस द ग्लोब। कहीं वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है, कहीं कोरोना का आफ्टर इफेक्ट। अभी कोरोना का इफेक्ट तो अभी कोरोना तो अभी गया ही नहीं है, अभी तो उसकी वैक्सीन ही नहीं बनी है। जब बनेगा उसके भी साल 6 महीने बाद जाके सब कुछ सुधरेगा, उससे पहले नहीं सुधरेगा। तो इस सब से हम सीख ये लेते हैं कि हर एक मार्केट में जब करेक्शन आती है तो एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है। तब आपके ऊपर है कि आप ₹22 निवेश करके ₹1 कमाना चाहते हैं या ₹14 या उससे नीचे निवेश करके ₹1 कमाना चाहते हैं। शायद आपका भी आंसर 14 ही होगा। देखिए, ये एक डाटा मैंने कंपाइल किया है नेस्सी की वेबसाइट से। जैसे कॉलम नंबर 1 डेट, निफ्टी का ओपनिंग प्राइस, निफ्टी का उस दिन का हाई, निफ्टी का उस दिन का लो, निफ्टी का उस दिन का क्लोज़ और ये है नेट इफेक्ट कि नेट-नेट प्रीवियस डे से निफ्टी में क्या इफेक्ट देखने को मिला। और उसके पैरेलली मैंने कंपाइल किया पी और लास्ट में है विक्स। विक्स को आप जानते होंगे वोलैटिलिटी इंडेक्स है। जब-जब विक्स ऊपर जाता है मतलब आप समझ लीजिए बाज़ार में वोलैटिलिटी बढ़ने वाली है, बाज़ार में गिरावट भी आ सकती है। और जब विक्स अपना डाउन साइड में होता है, लगभग आप कह सकते हैं जैसे अभी आपको स्क्रीन पे पहली एंट्री दिख रही है 11-12 की रेंज में, तो ये मैं कहता हूँ 11-12-15 की रेंज में थोड़ा-सा कंपैरेटिवली वोलैटिलिटी कम होती है, तो ऐसे टाइम पे रिस्क कम होता है। तो आप देखिए कि 20 जून को 12,431 का हाई लगाया। उस दिन बाज़ार अपने हाई से 100 उस दिन बाज़ार में 128 पॉइंट की करेक्शन दिखाई दी अपने प्रीवियस डे से। प्रीवियस डे पे 12,352 में क्लोजिंग हुई। नेक्स्ट डे में 12,225 पे क्लोजिंग हुई। उसी दिन बाज़ार का एक हाई लगा -128। उस दिन बाज़ार का जो पी था वो था 28 यानी कि रिस्क ज़ोन में। अगर आप देखें रिस्की ज़ोन में ये 14 तारीख को ही चला गया था, अपने ईयरली हाई पे 28.67 पे। इस टाइम अगर आप देखें तो निफ्टी का जो पी था वो था 28.67, विक्स था 13.91। बाज़ार ने ऑल टाइम हाई लगाया, पी 28 तो था ही, विक्स भी धीरे-धीरे बढ़ने लगा। उसके बाद आप सबने देखा जनवरी में जो शुरू हुआ, उसके बाद फ़रवरी, मार्च और अप्रैल तक वो चलता रहा। बाज़ार में ब्लडबाथ देखने को मिला, हर जगह सेलिंग थी, ज़बरदस्त पैनिक था, किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या करें? कई लोग तो फँस गए अभी भी सौदे में। देखिए एक रियलिटी और मैं आपको बताता हूँ, बाज़ार नीचे से ऊपर आ गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जिन सौदों में निवेश किया था, वो पैसा अभी उतना बढ़ गया। बहुत सारे स्टॉक्स आज की डेट में ऐसे हैं जब बाज़ार 12,431 के हाई पे था, आज भी वो भाव नहीं आए। निफ्टी देखिए अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 1000 पॉइंट नीचे है। लेकिन अगर आप स्टॉक की अगर बात करें तो स्टॉक अभी भी अपने इस टाइम के हाई से लगभग 30, 40, 50% डाउन है। इसका मतलब ये है कि जो लोगों ने उस टाइम निवेश किया, ये सोच के कि निफ्टी ऑल टाइम हाई मार रहा है, वो अभी भी फँसे हुए हैं। तो मुझे लगता है उसमें इतनी जल्दी वो प्राइस दोबारा आने वाले नहीं है क्योंकि हर एक आदमी ट्राई करेगा किसी न किसी लेवल पे निकलने के लिए और नतीजा ये होगा कि उसमें नए प्राइस इतनी जल्दी आपको नहीं देखने को मिलेंगे।
तो अगर देखिए इन बिटवीन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि अगर हम मार्च की बात करें, तो मार्च में बाज़ार क्लोज़ हुआ था 11,133 पे। अगर हम ये देखिए पी जो है वो 25 हो गया। आपको मैंने जनवरी में दिखाया था ये 28 के आस-पास था और बाज़ार जब ओवरबॉट ज़ोन में था, वहाँ से सेलिंग हुई, बाज़ार ऊपर से नीचे गिरा। बाज़ार ऊपर से लगभग 1000-1200 पॉइंट गिरा और पी भी रिड्यूस हो गया, लेकिन विक्स बढ़ा। विक्स उस टाइम कितना था? विक्स था आपका 14-15 की रेंज में। तो यहाँ से क्या हुआ, विक्स लगातार बढ़ता रहा और आप देखेंगे कि 24 मार्च को बाज़ार ने एक लो लगाया, निफ्टी ने एक लो लगाया 7511 का और लो जिस दिन लगाया, उस दिन आप देखिए 191 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ बंद हुआ। मतलब प्रीवियस डे 7610, अगले दिन 7800, जिस दिन लो लगाया, उस दिन 191 और अगर आप ऊपर देखें तो जिस दिन बाज़ार ने हाई लगाया उस दिन -128 क्योंकि बाज़ार को गिरना था। बाज़ार का पी ओवरबॉट ज़ोन में था। बाज़ार का विक्स चल पड़ा था अपने वोलैटिलिटी की तरफ। तो इस दिन भी अगर हम देखें तो देखिए निफ्टी का जो पी था वो 28 समथिंग से 17.58 आ गया। विक्स भी अपने हाई के आस-पास ही था। मैं कह सकता हूँ ऑल टाइम हाई भी यही है 83.61। इसके बाद से क्या हुआ? इसके बाद से देखिए बाज़ार ने भागना शुरू किया। बाज़ार ने भागना शुरू किया। आपका जो पी है ये भी धीरे-धीरे बढ़ने लगा और वोलैटिलिटी इंडेक्स गिरने लगा। क्योंकि इनका इनवर्स रिलेशनशिप है। जब बाज़ार भागेगा विक्स गिरेगा, पी बढ़ेगा, बाज़ार गिरेगा तो पी भी गिरेगा और विक्स भागेगा। तो करंट सिनेरियो जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस है निफ्टी का वो है 11,194। इस दिन बाज़ार देखिए 21 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बंद हुआ लेकिन फिर मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ, पी कितना है 29.35 ये बहुत बड़ा डेंजर ज़ोन है और विक्स अभी भी देखिए रिलैक्स नहीं हुआ है, 24 पे है। नॉर्मली ये 15 के नीचे ही रहता है तो हम थोड़ा-सा कहते हैं कंफर्टेबल है, लेकिन अभी भी विक्स अपने नीचे से काफ़ी ऊपर है। तो आने वाले टाइम में ये देखते हैं कि बाज़ार और कितना ऊपर जाएगा क्योंकि बाज़ार ऑलरेडी पी के हिसाब से ओवरबॉट ज़ोन में है। विक्स भी थोड़ा-सा एक कह सकते हैं कभी भी यहाँ से एक रिवर्स मोमेंटम दे सकता है। अभी तो ट्रेंड यही था कि ऊपर से नीचे गिरता जा रहा है। बट ये कितने दिन और गिरेगा ये नहीं कह सकते। कब ये मोमेंटम रिवर्स होगा कुछ नहीं कह सकते। ये तो सिर्फ बड़े प्लेयर्स के हाथ में है, बिग बॉयज़ विद डीपर पॉकेट्स जिन्हें कहते हैं, उन्हीं के हाथ में है बाज़ार को कभी भी दाएँ से बाएँ घुमाना, बाएँ से दाएँ घुमाना। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है दोस्तों कि बाज़ार अभी ओवरबॉट ज़ोन में है, विक्स भी अभी थोड़ा-सा डेंजर ज़ोन में है, बाज़ार धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। अभी आप निवेश ना करें, हो सकता है यहाँ से बाज़ार कुछ ऊपर चले भी जाए। पी भी आपको हो सकता है थोड़ा-सा ऊपर-नीचे मैनेज किया जाए, बट रियलिटी ये है कि अभी बाज़ार में फंडामेंटल्स ठीक नहीं है, बिज़नेस ठीक नहीं है, लोगों की नौकरियाँ जा रही हैं, आमदनी नहीं है, लोगों के पास खाने का पैसा नहीं है। ऐसे में कंपनियाँ कहाँ से सर्वाइव करेंगी? कंपनियाँ सर्वाइव नहीं करेंगी तो वो अपना बैंक को जो उनसे इंटरेस्ट देना होता है, रिपेमेंट करनी होती है, वो कैसे करेंगे? डिफ़ॉल्ट करेंगे। अभी तो ये शुरुआत है, इसका असर आपको धीरे-धीरे देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए हो तो आप प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपका एक-एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा इसी तरह की वीडियोज़ को बनाने के लिए। तो मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। थैंक यू।